कुछ लोगी? नहीं। टिश्यू। क्या बात है, परेशान हो? वो शादी की डेट वाली बात करने आई थी बस। क्या बात करनी है? अपने ताया को तो तुम बता चुकी हो कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, और वैसे भी अपनी तरफ से बातें करने में तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, कुछ भी बोल देती हो तुम। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने बस वही किया। तुम ये भी तो कह सकती थी कि मैं नहीं मान रहा। मैंने तो आपकी इज्जत बचाई। अच्छा, वो किस तरह? जाहिर सी बात है, आप किस मुंह से मेरे ताया से कहते हैं कि आप जो मेरी बारात वापस भिजवा के मेरे निकाह को हाजिर थे, अब नहीं मान रहे। आपकी कुछ तो इज्जत रखनी थी ना ताया की नजर में। तो तुमने ये सब मेरे लिए किया? बस उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, आप इसको जो भी समझे। और अब क्या होगा, कुछ सोचा? क्या होगा? आप बिना कोई इल्जाम लिए वापस चले जाएंगे। मेरा और आपका एक दूसरे के मसलों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हमारा राब्ता भी खत्म हो जाएगा। अब यूं समझें कि हमारा किस्सा यहीं खत्म हो चुका। शादी का क्या कहोगी? कह तो चुकी हूँ कि अभी आपके घर वाले नहीं मान रहे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले इस बात को मानेंगे? कोई और ऑप्शन है? नहीं है ना? तो बस अब मेरे घर वालों को इंतजार करना पड़ेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई थी। क्या? आज के बाद मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे घर से आपको कभी भी कोई कॉल करे तो किसी की भी कॉल रिसीव मत कीजिएगा। किसी से किसी किस्म का कमिटमेंट मत कीजिएगा। इससे क्या होगा? आपके नाम का सहारा लेके मैं कुछ अरसे तक शादी से बच जाऊंगी और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगी। एजुकेशन कंप्लीट करके क्या करोगे तुम? वही जो सब करते हैं, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अपना और अपने भाई का फ्यूचर सिक्योर करूंगी। अब मैं चलूं? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। खुद चले जाऊंगी। जब हमारी आखिरी मुलाकात हो तो आखिरी बार मुझसे ड्रॉप ही ले लो। और वैसे भी एक दूसरे को छोड़ने ही तो लगे हैं हम। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है। टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है। हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है। हम साथ भी रहे तो बेगानगी रहेगी। यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। ये जिंदगी हमारी दामन वहाँ मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए जब दिल ना मिले। फ्यूचर को लेके कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं है मेरे। एक छोटा सा घर जिसे खुद सेट कर सकने की आजादी हो। ये तो दुआ थी, लेकिन अब लगता है कि दुआ भी ख्वाब बन गई है। लोग तो दुआओं में चांद भी मांगते हैं, फिर तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा घर क्यों? चांद मांगने वालों को ये अंदाजा नहीं होता ना कि अगर दुआ कबूल हो गई तो हथेलियां चल जाएंगी। और क्या पता कि दुआओं में मांगा हुआ चांद ठंडा ही हो।
चांद अगर ठंडा भी हुआ तो हम रखेंगे कहाँ? हमारे इख्तियार में आसमान थोड़ी है। चांद रखने के लिए जमीन भी बुरी नहीं है वैसे। अब ऐसी भी क्या ना कि अपनी जिद पूरी करने के लिए आसमान के झूमर को जमीन पर उतारा जाए और खाक में मिला दिया जाए। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामहरबां मिलेगी। ये सालार नजर नहीं आ रहा। दरअसल सबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो वहीं रुक गया। हाँ, सबा भी तो नहीं आई। जुनेद का बिजनेस कैसा चल रहा? आई थिंक वेरी वेल, इज अ स्मार्ट बॉय। Assalamualaikum. वो जानता है अपना काम बड़े Hello, तरीके से ladies. How are you doing? Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। वाकई बहुत स्मार्ट। इसे पता है कि किस वक्त कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। यही तो इसकी एक्सपर्टीज है। ही मेक्स कनेक्शंस, और बिजनेस में कनेक्शंस से तो चलते हैं मेरे दोस्त। जी जी। क्या खूबसूरत मौसम हुआ है यार। क्या सलार बिजनेस में नहीं आना चाह? Excuse me. मैं हाजिर। देखा मिर्जा साहब कैसी बातें कर रहे थे। ये सलार कहाँ है? पता नहीं डैड, लेट मी फाइंड आउट। मैं भी देखता हूँ, कॉल करता हूँ उसे।